तो चलिए हम लोग आज बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ते हैं। हम लोग आज सीखते हैं इनऑर्गेनिक का रिएक्शन। देखिए, ऑर्गेनिक का रिएक्शन तो ऐसे भी आपको थोड़ा समझ में आ जाता है, इसको काटिए इसको छाटिए, लेकिन इनऑर्गेनिक का जो रिएक्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कुछ पहले बेसिक रिएक्शन है उसको आप देखें, उसके बाद हम लोग एडवांस रिएक्शन पे आएंगे। तो क्या करना है, सबसे पहला काम जो आपको सीखना है वो सीखना है आपको ब्रेकिंग फार्मूला। अगर आपको कंपाउंड तोड़ने आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं तोड़ने आ रहा है तो सबसे पहला काम करना है कि आपको तोड़ने के लिए सीखना है। देखिए क्या करें, अगर कोई कंपाउंड आपका आ जाए AX BY के फॉर्म में, सुनिए, अगर कोई कंपाउंड आपका AX BY के फॉर्म में आ रहा है तो सबसे पहला काम करना है उसको तोड़ना है। तो इसको तोड़ने का तरीका क्या है, इसको हम लोग लिखते हैं x a⁴y प्लस y b⁴x माइनस। सुनिए मैंने क्या कहा, अगर कोई कंपाउंड आपका AX BY आ जाए तो आपको क्या करना है, x a⁴y प्लस y b⁴x माइनस, ये आपको करना है। देखिए इसके एग्जाम्पल से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो कि आपको कहीं लिखा है, कहीं मान लो कि लिखा है Al2SO4 होल 3, तो इसको तोड़ेंगे कैसे, किस टाइप से तोड़ेंगे, तो देखिए आप अच्छे से देखिए क्या कहने वाले हैं। हम लोग क्या कहेंगे, एल्युमिनियम को A मान लेंगे, इस 2 को X मान लेंगे, इस SO4 इसको कर लीजिए, SO4 को हम लोग B मान लेंगे और इस 3 को Y मान लेंगे। देखिए क्या ये कंपाउंड Al2SO4 होल 3 AX BY के फॉर्म में आया, तो आप कहेंगे जी सर। तो क्या काम हमने, सबसे पहला काम करें आप X को लिखें, तो X आपके पास है 2, ठीक। उसके बाद आप क्या करें, A को लिखें, A आपके पास है एल्युमिनियम। फिर क्या करें, Y प्लस, Y आपके पास है 3, तो 3 प्लस अब क्या करना है आपको, y लिखना है, तो y आपके पास कितना है 3। फिर क्या लिखना है, b क्या है आपके पास SO4। फिर क्या करना है आपको x माइनस, x कितने है -2। क्या सीखे, एक और एग्जांपल देखिए, अगर मैं आपको दे दूं, अगर मैं मान लो कि मैं आपको दे दूं H2SO4, अगर मैं दे दूं तो क्या करेंगे, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, यानी H को आप A मानेंगे, 2 को X मानेंगे, B मानेंगे आप SO4 को, और 1 को आप Y मानेंगे। अगर आपने AX BY के टर्म में कंपाउंड को ला दिया तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा, बहुत आसान है। तो क्या करना है, सबसे पहले X लिखना है, तो क्या लिखेंगे 2, फिर A लिखेंगे H, Y प्लस, Y कितना है 1, तो +1। फिर क्या करेंगे, फिर लिखेंगे y कितना है 1, फिर लिखेंगे SO4, फिर लिखेंगे माइनस। अगर कोई कंपाउंड आपका AX BY के टर्म में आ जाता है तो उसको तोड़ना आसान होगा। देख लीजिए, अगर मान लो कि मैं आपको देता हूं, अगर मान लो कि मैं आपको दे देता हूं Al2O3, इसको आप तोड़े। मान लो कि मैं आपको दे देता हूं H3PO4, इसको तोड़े। मैं आपको दे देता हूं H3PO3, और मान लो मैं आपको दे देता हूं H3PO2, तो इसको भी तो तोड़ना आसान ही है। इसको हमने मान लिया A, इसको माना हमने X, इसको माना हमने Y, सॉरी इसको हमने माना B, और इसको हमने मान लिया Y। तो तोड़ दीजिए तो क्या होगा, 2Al प्लस 3 प्लस 3O माइनस 2। अगर इसको बात करें तो बिल्कुल आसान है, चलेगा, ये तो टूट जाएगा, लेकिन ये दोनों कभी नहीं टूटेगा। तो आपको फॉस्फोरस के लिए एक कंडीशन याद रखना है कि अगर फॉस्फोरस में, फॉस्फोरिक एसिड में आ जाए
एसिड ऑफ फॉस्फोरस, देखिए तो क्या करना है कि नंबर ऑफ H प्लस इज इक्वल टू होता है N-1। बिल्कुल ध्यान से देखिए इसको, क्या कह रहा हूं मैं कि अगर एसिड ऑफ फॉस्फोरस आ जाए तो नंबर ऑफ H प्लस जो टूटने का तरीका है वो N-1 है। N है आपका नंबर ऑफ ऑक्सीजन। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि यहाँ अगर ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ 4 ऑक्सीजन है, तो N-1, 4 - 1 कितने होंगे 3, तो यहाँ तीनों के तीनों H बाहर होंगे, 3H प्लस प्लस PO4 -3। अगर हम लोग बात करें इस कंपाउंड का फॉस्फोरस, ये आपका फॉस्फोरिक है और ये आपका फॉस्फोरस है, तो अगर इसमें हम लोग देखें तो आपका N-1 कितना हो रहा है, तो N आपका है ऑक्सीजन 3, तो कितने हो जाएंगे N-1 बराबर 2, तो 2 हाइड्रोजन गायब होंगे, 2H प्लस प्लस HPO3 अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसके लिए N-1 कितने होने वाले, तो 1, तो सिर्फ एक H टूटेगा, H प्लस प्लस H2PO2 माइनस। तो ये आपका तोड़ने का कुछ तरीका है। तो हम लोग इनऑर्गेनिक रिएक्शन को सीखते हैं, तो देखिए सुनिए क्या कहते हैं, सीखिए। हम लोग एक वर्ड बोलते हैं कि अपना प्लस अपने माइनस को अच्छा नहीं लगता है। क्या कहा हमने, अपना प्लस अपने माइनस को अच्छा नहीं लगता है, कि मीन्स अपना प्लस को अपना माइनस अच्छा नहीं लगता, वो दूसरे के प्लस के पास जाना चाहता है। देखिए क्या करें, तो इसमें से पहला हम लोग बात करते हैं एसिड बेस रिएक्शन। सुनिए, तो सीधा सा मतलब है, तो अगर एसिड प्लस बेस को ऐड करते हैं तो ये आपका बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। तो कौन से सॉल्ट होंगे, कैसे सॉल्ट होंगे, अगर मान लो कि मैं आपको देता हूं H2SO4 और हमने कह दिया कि आप बताएं मुझे NaOH के साथ रिएक्शन कराया तो क्या बनेगा। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत बच्चे को याद होगा, बिल्कुल आसान तरीके से लिख देंगे। तो क्या कर रहे हैं कि हम आपको याद नहीं करवा रहे, कोशिश करें आप सीखें और ऐसा जितना भी रिएक्शन होता है उसको आप करें। अगर इसको तोड़ेंगे तो अभी तुरंत हमने सीखा था, इसको A माना, इसको X माना, इसको B माना और इसको Y माना, तो इसको तोड़ना है तो क्या होगा, ये होगा 2H प्लस प्लस SO4 -2। अब देखिए दोनों में तो 1 1 है, इसमें क्या होंगे N प्लस प्लस OH माइनस। सुनिए, हमने क्या कहा आपको कि अपना प्लस को अपना माइनस अच्छा नहीं लगता है, यानी इस माइनस को ये प्लस अच्छा नहीं लगता, इसको ये प्लस अच्छा लगता है। तो कितना माइनस है भाई, 2 माइनस है, प्लस कितना 1, तो प्लस और माइनस बराबर होना चाहिए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। इसको जो लिखने का तरीका होगा वो होगा Na2SO4। अब देखिए यहाँ क्या कहा कि अपने माइनस को अपना प्लस अच्छा नहीं लगता है, यहाँ 2 प्लस है तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा H प्लस OH माइनस क्या बनता है H2O। तो कितने H2O, 2। देखिए इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, तो ये आपका हो गया 2। तो सीखे H2SO4 को जब हम रिएक्ट कराए 2NaOH के साथ तो ये बनेगा Na2SO4 प्लस 2H2O। तो ये तो आसान है, लेकिन मैं अगर इसी रिएक्शन को आपको कुछ ऐसा दे दूं तो आप क्या करेंगे। देखिए तो अगर मान लो कि सेम टू सेम अगर मैं आपको कह देता कि बताइए मुझे H3PO4 है और आपका NaOH है, तो आप क्या करते, वही तरीका अपनाते। इसको अभी हमने तुरंत तोड़ा है, इसको हमने क्या कहा 3H प्लस प्लस PO4 -3, और इसको अगर तोड़े तो Na प्लस प्लस OH माइनस। अब देखिए हमने क्या कहा कि अपने प्लस को अपना माइनस अच्छा नहीं लगता, यानी ये माइनस इस प्लस के पास आएगा, यहाँ नहीं। यानी कहने का मतलब ये 3 है और ये 1 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इस दोनों के मिलने से बनेगा Na3PO4 प्लस। अब देखिए इस माइनस को ये अच्छा लग रहा है तो कितने अच्छे 3, तो यहाँ भी आपको मल्टीप्लाई करने होंगे 3 से।
तो क्या हो जाएंगे 3H2। जब ये सवाल दिया था तो ये सवाल तो बच्चे को लगा है नहीं यार ठीक है चले करेंगे, लेकिन अगर इसी सवाल को मैं अगर कह दूं कि यहाँ पर आ जाए आपका, इसी सवाल को अगर देखें यहाँ अगर आपका आ जाए CaOH होल ट्वाइस, तो अब आप क्या करेंगे, करिए। तो यहाँ आपको दिया होगा A और यहाँ दिया होगा H2O और बताएगा N बराबर वोट और A बराबर वोट। ऐसा सवाल अगर दिया है तो देखो, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमने आपको पहले ही बोला है आपको क्या करना है, सबसे पहला काम करना है उसको तोड़ देना है। तो जैसे ही आप तोड़ेंगे तो सारा काम आपका लगभग क्लियर हो जाएगा। तो अगर इसको हम लोग तोड़े 3H प्लस PO4 माइनस 3 और इसको अगर तोड़े तो इसको 1 है तो ये हो जाएगा Ca प्लस 2OH माइनस। सुनिए हमने क्या कहा, इस माइनस को ये प्लस पसंद नहीं है तो ये किसके पास आने वाला है, यहाँ। सुनिए अब ध्यान से, यहाँ 2 प्लस है यहाँ 3 माइनस है तो दोनों को बराबर करना पड़ेगा। इसको अगर मान लो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ और इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ 6 तो आपको बताना है कि कैल्शियम कितने 3, तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं Ca3। अब PO4 कितने 2, PO4 क्या बनने वाला है आपका Ca3PO4 होल प्लस आई। अगर मैं यहाँ बात करूँ 3 प्लस यहाँ 2 माइनस, इसको 3 से मल्टीप्लाई इसको 2 से मल्टीप्लाई तो कितने होंगे 6H2O, ये बनेंगे आपके 6H2O। इसको 3 से इसको 3 से, इसका मतलब इसको 3 से इसको 2 से मल्टीप्लाई इसको 2 से मल्टीप्लाई इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो प्रोडक्ट के साथ आपका इक्वेशन भी बैलेंस हो जाता है बिल्कुल आसान तरीके से। तो बहुत आसान रिएक्शन है, इस तरीके से अगर आप तोड़ के करते हैं तो आपसे होगा। देखिए और कुछ सवाल हम लोग देखें, अगर कहीं ऐसा लिख दिया होता आपको, अगर मान लो कहीं अगर लिख दिया होता HNO3 प्लस AlOH होल थ्राइस, तो आप क्या करते करके देखिए। तो क्या कह रहे हैं कि अगर इसको तोड़ते तो हमें क्या पता, ये 1 और ये 1 यानी H प्लस NO3 माइनस होता, और अगर इसको तोड़ेंगे तो ये होगा Al प्लस 3OH माइनस। देखिए तो क्या कह रहा हूँ कि इस माइनस को ये पसंद है, ये 3 है तो इसको 3 से, इस माइनस को ये पसंद है तो ये 3 से, तो इसको 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा Al अकेले NO3 होल 3 और 3H2। देखिए अगर इसी रिएक्शन को मैं थोड़ा सा और बदल दूं, दूसरा रिएक्शन दे दूं, अगर मैं आपको लिखूं कि मान लेते हैं कि आपके पास लिखा हुआ है, अगर मान लो लिखा हुआ H3PO4 प्लस AlOH होल थ्राइस, तो क्या होगा प्रोडक्ट। अगर लिखा है H3PO3 प्लस AlOH होल थ्राइस, तो क्या बनेंगे प्रोडक्ट। तो बताइए दो आपके पास रिएक्शन है, तीसरा भी मैं लिख देता हूँ, अगर H3PO2 है और यहाँ पर लिखा AlOH होल थ्राइस, तो क्या बनेंगे। अगर मैं कहता हूँ कि H2SO4 है और यहाँ पर AlOH होल थ्राइस है, तो क्या बनेंगे प्रोडक्ट। 4 रिएक्शन आपके पास है, आप वीडियो को रोकें और आप खुद से बना के देखिए क्या आपसे सही बन रहा है, उसके बाद आप मैच करें। तो क्या कह रहे हैं कि अभी मैंने तोड़ के तुरंत बताया सबको, तो इसको अगर आप तोड़ते हैं तो ये क्या होता है 3H प्लस PO4 माइनस 3। अगर इससे आप तोड़ते हैं तो Al प्लस 3OH माइनस। सुनिए तो हमने आपको क्या कह के रखा, ये 3 माइनस 3 प्लस के साथ कोई नंबरिंग करने की जरूरत नहीं, ये 3 माइनस 3 प्लस के साथ, यानी ये सिंपल सा बनेगा AlPO4 प्लस 3H2, कोई डाउट वाली बात नहीं। अगर इसको तोड़े तो क्या होने वाला है 2H प्लस
प्लस HPO3 माइनस 2 आ जाएगा। और इसको अगर तोड़े तो Al प्लस 3OH माइनस। हमने क्या कहा, अपना प्लस अपने माइनस को अच्छा नहीं लग रहा है। ये इसके पास ये कितना है 3, ये कितने 2, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई, कितने होंगे 6H2। सुनिए, अगर मैं करूँ ये यहाँ आ जाए, इसमें 3 चार्ज, इसमें 2, तो इसको 2 से, इसको 3 से, तो कितने हो जाएंगे भाई, तो Al2 HPO3 होल थ्राइस, क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ 2। अब देखिए इसको 3 से, इसको 3 से, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, इसको 2 से, इसको 2 से, ये 2 से। तो साथ में आप बैलेंस भी सीख रहे हैं और साथ में आपका इक्वेशन में रिएक्शन भी बन रहा है। तो बिल्कुल आसान तरीके का रिएक्शन है, तो इस दोनों को भी करिए। अगर मैं बात करूं थर्ड रिएक्शन की, तो देखिए थर्ड रिएक्शन क्या करने वाले हैं हम लोग। अगर थर्ड रिएक्शन को देखें तो क्या करें कि इसको अगर आप तोड़ते हो तो आपका क्या आ जाता है कि H प्लस H2PO2 माइनस, अभी तुरंत बताया हमने N-1 फार्मूला लगे। और अगर एल्युमिनियम वाले को तोड़े तो क्या बनता है आपका Al प्लस 3OH माइनस। क्या करेंगे आप, इस माइनस को इसके पास, तो कितने माइनस है 3OH, यहाँ कितने 1, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कितने H2 होंगे 3H2O होंगे। अब देखिए यहाँ कितने -1, इसको करेंगे तो इसको 3 से मल्टीप्लाई, तो क्या करना पड़ेगा मुझे AlH2PO2 होल थ्राइस, यानी कहने का मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका ये प्रोडक्ट बनेगा। लास्ट वाला जो 4 है ये बिल्कुल आसान है। तो क्या कह रहा हूँ कि ये देखिए, अगर ये मैं लिख रहा हूँ 2H प्लस SO4 माइनस 2 प्लस Al प्लस 3OH माइनस। अब देखो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आप इसको इसके साथ ले जाएं और इसको इसके साथ ले जाएं, क्या बनने वाला Al2SO4 होल थ्राइस प्लस 3H2। तो 3H2O बनेंगे या 6H2O बनेंगे भाई, ये बनेंगे आपके 6H2। इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए कैसे किया हमने 3 से, क्योंकि देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 3 चार्ज है तो 2 से, और 2 चार्ज है 3 से मल्टीप्लाई। तो ऐसे एसिड बेस के जितने रिएक्शन है आप एक बार निकाल के सारे को करिए, और अगर कहीं डाउट होता है तो आप बिल्कुल पूछिए, और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार और वीडियो देखिए। अदरवाइज आपको सब कुछ पता ही है प्रोसेस क्या करना है, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। और जो दोस्त अभी नहीं देख रहे उनको भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू, देखते रहिए।